अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के अभी तक हम डिफेक्ट रिडक्शन देख रहे थे। डिफेक्ट रिडक्शन की मैंने पहले वीडियो बनाई जिसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा था, छोटा सा डिफेक्ट रिडक्शन का ही। उसकी दो मेन टेक्निक्स थी जो मैंने सामने सिंपल से डिस्कस की थी, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग को। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई इंस्पेक्शन और टेस्टिंग पे डिटेल में कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग हॉस्टल में होती क्या है। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अब आप लोग कहते हैं कि डिफेक्ट रिडक्शन करनी है तो वो क्यों करनी है, क्यों, मकसद क्या डिफेक्ट रिडक्शन करने का। तो वो आज हम असल में पढ़ेंगे कि डिफेक्ट रिडक्शन क्यों करनी है, क्यों जरूरी है। तो डिफेक्ट रिडक्शन को हम डिटेक्शन कहते हैं और फॉल्ट डिटेक्शन और फॉल्ट का रिमूवल कहते हैं असल में। ये तो आप लोगों को यह पता चल ही गया होगा जितना मैं बार बार फॉल्ट डिटेक्शन और फॉल्ट रिमूवल कर रही हूँ। ठीक है। तो अब डिफेक्ट रिडक्शन कैसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने सारा काम किया हुआ है ना, जितना हमने अपने जो सॉफ्टवेयर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे हम जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब हमने ना वो सारा काम करने के बाद हमें उसको मॉनिटर करना है। ठीक है कि अब हमने जो अगर जो हमने जो रिक्वायरमेंट्स लिखी है ना, तो क्या वो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी सही लिखी हुई है, मतलब वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अपने अपने हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, डिजाइन को भी चेक कर सकते हैं, अपने कोड को भी चेक कर सकते हैं। मतलब जो अपना काम किया ना, जितना काम किया अपने सॉफ्टवेयर पे उसको मॉनिटर करना है। ठीक। तो उस मॉनिटर करके हम लोगों ने क्या करना होता है डिफेक्ट रिडक्शन में कि हमने फॉल्ट को रिमूव करना होता है। ठीक है, फॉल्ट को डिटेक्ट करना है, ढूंढना है और फिर उनको रिमूव करना है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने जो हमारे डिफेक्ट रिडक्शन का जो मेन फोकस होता है वो जो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ढूंढ के हम लोगों ने रिमूव करना है डिफेक्ट्स को। ठीक है। इससे पहले कि हम प्रोडक्ट को डिप्लॉय करें मार्केट के अंदर, हमने डिप्लॉय करने से पहले, ठीक है, हमने डिफेक्ट रिडक्शन करनी होती है। डिफेक्ट रिडक्शन की भी मैंने टेक्निक्स पिछली वीडियो में पढ़ा दी है कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है, और इंस्पेक्शन टेस्टिंग आगे फर्दर डिवाइडेड है, वो इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट रिडक्शन हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोगों ने अपने काम को, हमने क्यों डिफेक्ट रिडक्शन असल में क्या है कि हमें अपने काम को चेक करना है, फॉल्ट को रिमूव करना है या फिर फॉल्ट को डिटेक्ट करना है। पहले डिटेक्ट करना है फिर हमें उनको रिमूव करना है। सही। अच्छा, जो एक बड़ा मकसद है डिफेक्ट रिडक्शन को करने का वो है कि हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना है, हमें क्वालिटी को इंगेज करना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। अब आप लोग कहते हो कि क्वालिटी क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो क्वालिटी क्या है, हमने क्वालिटी जो होती है ना, हमारी क्वालिटी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज से ले लें, नहीं ऐसा नहीं। तो काफी चीजें से हमें क्वालिटी अपने सिस्टम के अंदर इंगेज करनी होती है, लाइक इंप्लीमेंट करनी होती है क्वालिटी को, क्योंकि क्वालिटी सिस्टम की डिमांड होती है ना, क्वालिटी वाइज जिस सिस्टम की डिमांड होती है मार्केट के अंदर। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी आपके सिस्टम की तो कौन आपके सिस्टम को लेगा, ठीक है, कौन आपके सिस्टम को यूज करेगा। तो जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो हमारे काफी जरियों से आ सकता है, लेकिन अगर हमारे छोटे छोटे साइज के हमारे प्रोजेक्ट्स है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसमें ना पीयर ग्रुप करवा ले, मतलब पीयर पीयर टू पीयर रिव्यू करवा लेते हैं हम लोग। ठीक है, लाइक हम लोग उनको चेक करवा लेते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ होते हैं पीयर वर्क करें, हम उनको अपना अपना जो डॉक्यूमेंट है, अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे दिखा लेते हैं। ठीक है, उस पर इंस्पेक्ट करवाते हैं, इंस्पेक्शन करवाते हैं। इंस्पेक्टर आपको बताया कि इंस्पेक्टर करते हैं। ठीक है, तो हम उस पर इंस्पेक्शन करवा लेते हैं कि हमारा आया कि हमारे फॉल्ट डिटेक्ट हो गए, रिमूव हो गया, हम उन्हें डिटेक्ट करवाते हैं, हम उनको रिमूव करवाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अच्छे से अच्छा करने के लिए। ठीक है। और अगर हमारे लार्ज प्रोजेक्ट की बात हो, अगर हम लार्ज प्रोजेक्ट पे हों तो हम ऐसा करते हैं कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी इन्हांस करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड का काम होता है जब लार्ज प्रोजेक्ट्स की बात हो। जब छोटे प्रोजेक्ट्स की बात हो तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हो सकता है कि इंस्पेक्शन टेस्टिंग ये सब कुछ इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा मेन जो क्वालिटी कंट्रोल का जो काम होता है वो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। सही। तो हम लोग क्या करते हैं क्वालिटी कंट्रोल, मैंने आप लोग को जब हम लोगों ने बहुत स्टार्ट में जब ये स्टार्ट किया था हम लोगों ने ये लेक्चर, तो हमने कहा था कि जो क्वालिटी कंट्रोल होती है वो हमारे प्रोडक्ट पे होती है, और जो हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस होती है वो हमारी प्रोसेस पे होती है। प्रोसेस लाइक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, और क्वालिटी कंट्रोल हमारे प्रोडक्ट पे होती है। डिप्लॉय करने से पहले हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, लाइक इंस्पेक्शन करके, टेस्टिंग करके हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं अपने सिस्टम की। सही। तो हमारे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ये होता है कि हम स्पेसिफिकेशन रिव्यूज करवा लेते हैं, जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लिखी है ना, हम उनको रिव्यू करवा लेते हैं, खुद रिव्यू करते हैं, अपने साथ वाले टीममेट से रिव्यू करवाते हैं कि हाँ जी हमने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं ठीक लिखी हैं, ताकि हमारी क्वालिटी अच्छी हो ना। हमारा डिजाइन है तो डिजाइन दिखा लेते हैं, कोड है तो कोड दिखा लेते हैं, और हम इन पे इंस्पेक्शन करवा लेते हैं। इंस्पेक्शन क्या होती है वही मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं कि बेसिस पे हम इंस्पेक्शन करते हैं, एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं कि ये अवेलेबल है नहीं है, तो फिर हम इस तरह एरर्स बता देते हैं, फॉल्ट बता देते हैं कि हाँ जी इस डॉक्यूमेंट के अंदर इतने हैं, उस चेकलिस्ट के थ्रू हम बता देते हैं।
वो चेकलिस्ट हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह चेकलिस्ट कैसे होती है इंस्पेक्शन की। ठीक है, तो हम इंस्पेक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम कोड की इंस्पेक्शन करवा लेते हैं, टेस्टिंग की इंस्पेक्शन करवा लेते हैं, ताकि हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो ज़्यादा अच्छी से अच्छी हो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल का जो एक और बड़ा मकसद ये होता है कि हम लोगों ने जो अपने जो डिफेक्ट्स हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो फॉल्ट्स हैं वो हमने कम से कम करने हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, वो और ना आए, हम उनको कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करे। ठीक है, जो क्वालिटी वो इंक्रीज करे। तो क्वालिटी कंट्रोल का क्या मकसद है कि हमने क्वालिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल हम लगाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि हम लोग ने जब प्रोडक्ट को अभी रिलीज नहीं किया मार्केट में, उससे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, टेस्टिंग करके, इंस्पेक्शन करके। ठीक है, और इंस्पेक्शन कैसे होती है वो भी हम इसकी फर्दर टेक्निक्स देखेंगे। इंस्पेक्शन टेस्टिंग कैसे होती है इसकी फर्दर टेक्निक्स देखेंगे। लेकिन आप लोगों को ये अभी समझ आ जानी चाहिए कि बट क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, और हम डिफेक्ट रिडक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। डिफेक्ट रिडक्शन के अंदर फिर जब हम डिफेक्ट रिडक्शन हम करते हैं तो इसके अंदर मेन फोकस किस पर आ जाता है, क्या जाकर हम क्वालिटी कंट्रोल कर सके, डिफेक्ट रिडक्ट करके, डिफेक्ट को रिड्यूस करके, रिमूव करके, फॉल्ट को रिड्यूस करके, डिटेक्ट करके, रिमूव करके सही, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज अच्छा हमारा प्रोड्यूस हो। तो मैंने आज ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों के सामने ही रखा था, ताकि जो आप लोगों को है वो इसके ज़्यादा मतलब इस तरीके से आपको कंफ्यूजन वगैरह ना हो। तो डिफेक्ट रिडक्शन की छोटी छोटी सी स्लाइड्स रखी थी आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह से आगे हम फर्दर भी आगे वीडियोस में डिफेक्ट रिडक्शन के और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, और इसी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप लोगों को कोई समझ ना आई तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द से जल्द आंसर करूंगी। और आप अपने नोट्स बनाना नहीं भूलना, जो मैं फर्स्ट वीडियो से अपनी बात करेंगे, आप अपने नोट्स बनाना नहीं भूलें, क्योंकि काफ़ी ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो हमारे मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स नहीं करने कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और अपना बहुत ही सा ख्याल रखें। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। और आज का मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफिज।